Good morning, grade 4. How are you, class? So, class, today's our second unit session. Today we will learn our next topic to count 4-digit value according to place value chart. Okay. I have just gone through our previous lesson, what we have learned in our first unit session. In our first unit session, we have learned chapter 1, numbers to 100,000, lesson 1, counting to 1 million. Okay. So counting to 100,000. Okay. In our previous session, we have learned and we have easily understood to place the 4-digit value according to the place value chart. प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया, आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ समझाया था, हमारे फर्स्ट सेशन के अंदर ही मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अगर आपको 4-डिजिट वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो आपको वो 4-डिजिट वैल्यू आप किस तरह से प्लेस करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से प्लेस करेंगे कि लास्ट डिजिट वैल्यू अगर आपके पास 5 है, ठीक है, तो आपको ये चार्ट वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट आप इसको याद करेंगे। पहले किस तरह याद करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। फिर आपको 4-डिजिट वैल्यू अगर दी जाए प्लेस करने को, तो आप लास्ट डिजिट वैल्यू यहाँ से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स अगर आपको 6, 4, 3, 5 गिवन है, तो 5 को आप यहाँ वंस में प्लेस करेंगे, सेकेंड वैल्यू को 10 में प्लेस, थर्ड को 4 में, एंड फिफ्थ वैल्यू आपके पास होगी, फोर्थ वैल्यू को 1000 में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वैल्यू को हमें किस तरह प्लेस करना होता है, हमें अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। इस अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट हमें 4-डिजिट वैल्यू को प्लेस करना होता है, सही। 5 को वंस में, इसको किस तरह काउंट करेंगे, 5 वंस 5, 3 टेंस 30, 400, ठीक है, 4 मीन्स 400, एंड 6000 मीन्स 6000, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल भी ड्रॉ किए थे आपको समझाने के लिए। देखिए 6 सर्कल हैं, दैट मीन्स 1000, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज 6000, एंड 100, इट मीन्स के 400 है आपके पास, दैट मीन्स आपके पास 400 है, 4 सर्कल है 100 के, ईच सर्कल शोज 100, if you sum 400 that is 100, 200, 300 and 400, and you have 3 tens means you have the 10-digit value, सही है, or that have a 3 circle. In each digit value shows 10 in each circle. If you sum 10 plus 20 plus 30, that means you have 3 tens equals to 30, and 5 ones means 5, that means you have 5 times of 1, 1, 2, 3, 4, 5, that equals to 5, ठीक है बेटा। तो ये हमने अपने प्रीवियस लेसन में कवर किया था, हमने 4-डिजिट वैल्यू को प्लेस करना सीखा था अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको सेपरेटली हमने काउंट करना सीखा था, किस तरह काउंट करते हैं। 4000 मीन्स 6000 मीन्स यू हैव 6 एंड 3, आपके पास 6 है और 3 0 है, सही है, दैट मीन्स यू हैव 6000, 6000 मीन्स 6 and 3 and 3 0, 6000 means 6 with 3 0, like that, ठीक है बेटा। 400 means you have 4 with 2 0, 4 with 2 0 means 400, 3 tens means you have 3 with 1 0, that means 30, for example 30, ठीक है। 5 remains 5। So हमने प्रीवियस लेसन में क्या सीखा था, ग्रेड 4 हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे से मेमोराइज किया था, 4-डिजिट वैल्यू के प्लेस चार्ट को मेमोराइज किया था, वंस, टेंस, 100, 1000। उसके बाद 4-डिजिट वैल्यू को प्लेस करना सीखा था अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। उसके बाद हमने इसको ईच वैल्यू को सेपरेटली काउंट करना सीखा था कि 6000 को हम किस तरह काउंट करते हैं, 400 को किस तरह काउंट करेंगे, 3 टेंस 30 को किस तरह काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको
न्यूमरल्स में लिखना सीखा था, किस तरह हम न्यूमरल्स में लिखते हैं इसको 6435 को। इसके बाद हमने इसको वर्ड्स में लिखना सीखा था कि इसको वर्ड्स में किस तरह लिखते हैं। मैंने आपसे क्विज भी शेयर किया था, ठीक है बेटा। तो ये हमारी लेसन समरी थी। इसके बाद सेकंड यूनिट सेशन हमारे स्टार्ट होता है। सेकंड यूनिट सेशन के अंदर आपने 4 डिजिट वैल्यू को प्लेस करना सीखा था, अब आप 5th डिजिट वैल्यू को प्लेस करना सीखेंगे, दैट इज 10,000। ठीक है, 10,000 को प्लेस करना सीखेंगे। अगर आपको 5th डिजिट वैल्यू गिवन हो, देखिए यहाँ आपको 5th डिजिट वैल्यू गिवन है। Those students who have books open page number 2 of chapter 1 lesson 1 100,000 पेज नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारी बुक एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक है वो ओपन पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2 खोलें और ये बुक एक्टिविटी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, बुक एक्टिविटी क्या है? हाउ मेनी पीपल अटेंडेड अ सॉकर मैच एट द स्टेडियम। ठीक है, नंबर 1 ये आपको गिवन है 5 वैल्यूज, देखें 4 3 5 6 7। ठीक है, अब इसको किस तरह से रीड करेंगे? 43,567 people attended a soccer match at the stadium। ठीक है, अब ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और ये सर्कल भी गिवन है आपको समझाने के लिए। देखिए ब्लू सर्कल क्या शो कर रहा है? 10,000 एंड ग्रीन सर्कल शो कर रहा है 1000 को। ठीक है, और 100 कॉलम्स पर्पल कलर शो कर रहा है, पर्पल सर्कल 100 को, और ये येलो सर्कल शो कर रहा है टेंस को, और पिंक सर्कल शो कर रहा है वंस को। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने 5th वैल्यू चार्ट प्लेस करना सीखी। आपकी 5th वैल्यू कौन सी है? देखें यहाँ से काउंट कीजिए, लास्ट से 1 2 3 4 5। 5th वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 आपकी 5th वैल्यू है। तो ये 5th प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर जब आप प्लेस करेंगे तो 5th वैल्यू चार्ट आपके पास क्या गिवन है? 10,000। अब आप इसको किस तरह से रीड करेंगे, किस तरह काउंट करेंगे? 4,000 को आप बोलेंगे इसको 40,000। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये 10,000 के अंदर है, दैट मीन्स 4 इज 40,000। जस्ट लाइक 3 इज इन 1000 column, so you call 3 as 3,000। 5 is in 100 column, you call 5 as 500,000। 6 in 10 column, that means 6 it is 60। 6 tens means 60। 6 tens is 60। 7 is in 1 column, that means it's 7। Clear है grade 4? 40 is in 10,000 column, that means it is 40,000। ठीक है, अब 40,000 ईच डिजिट वैल्यू को आप किस तरह काउंट करेंगे? ईच डिजिट वैल्यू को आप किस तरह काउंट करेंगे सेपरेटली? देखें, अगर 4 को आप काउंट करेंगे 40,000 को आप किस तरह रीड करेंगे, किस तरह राइट करेंगे? आप सबसे पहले 40 लिखेंगे, और 1000 का मतलब मैंने आपको बताया, 1000 मीन्स होता है यू हैव 3 0, यू हैव 3 0। ठीक है, सबसे पहले यहाँ 40 लिखा हुआ है, उसके बाद स्पेस देके 3 0 लिख दिया, दैट मीन्स 40,000। 3,000 को किस तरह काउंट करते हैं? 3 लिखा, उसके बाद 1000 मीन्स यू हैव 3 0। देखिए यहाँ 3 है, उसके बाद 3 0। ठीक है, 100 यू मीन्स 2 0। सबसे पहले 5 लिखा आपने, यू हैव 500, दैट मीन्स 5 एंड विद 2 0। ठीक है, 60 मीन्स 60 टेंस मीन्स 6 विद 1 0, 60। ठीक है बेटा, ग्रेड 4। The digit 4 is in the 10,000 place। देखें 4 आपकी 10,000 प्लेस के अंदर है, सही। इट स्टैंड्स फॉर 40,000 और 40,000। ठीक है, 40,000 इसको रीड करेंगे इन वर्ड्स, और इसको किस तरह से लिखेंगे? इस तरह 40,000। ठीक है, द डिजिट 3 इज इन द 1000 प्लेस। देखिए 3 जो है वो 1000 प्लेस के अंदर है, तो इसको किस तरह से रीड करेंगे? 3000। ठीक है, और लिखेंगे किस तरह न्यूमरल्स में? इस तरह 3000। The digit 5 is in the hundreds place। देखें 5 क्या कहाँ है? 100 के अंदर प्लेस किया हुआ है, that means it stands for 500 और 500, written as 500। इस तरह से न्यूमरल में लिखेंगे। ठीक है, ग्रेड 4। The digit 6 is in the 10th place। 6 कहाँ है? 10th place के अंदर है, that means it is 60। इसको किस तरह लिखेंगे? You will write 60 as 60। The digit 7 is in the ones place। ones place के अंदर 7 है, सही है, it means it is 7, सही है, you write is 7।
Now open page number 3. Grade 4, open page number 3. Come to the next activity. Our next activity is we can also use place value cards to show the number. ठीक है, place value card को हम नंबर शो करने के लिए भी लिखते हैं. ठीक है, जैसे आपको गिवन है यहाँ 1 2 3 4 5 4 3 5 6 7. आपको 5 डिजिट वैल्यू गिवन है 4 3 3 5 6 7. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, आपने इन डिजिट वैल्यू को काउंट किया तो ये 5 है. दैट मीन्स कि आपको सेम प्लेस वैल्यू चार्ट पे भी 5 डिजिट वैल्यू गिवन है. ठीक है, दैट मीन्स आपको 10,000 तक की वैल्यू गिवन है. अब आप इसको किस तरह काउंट करेंगे देखें. आप सबसे पहले लास्ट डिजिट देखा कीजिए. लास्ट डिजिट यू हैव 7. 7 मीन्स वंस. ठीक है, एज अ प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट 7 इज वंस, 6 इज टेंस. देखिए टेंस के किस तरह से लिखते हैं 6 को 60. ठीक है, टेंस में इसी तरह लिखते हैं ना, 6 टेंस इज 60. 5 is the third value that place in the third value chart, that is 100. देखिए according to place value chart the third place is 100. ठीक है बेटा, so the third place is 100. That means 5 is 500. 5 is called 500 and the fourth place the fourth digit you have is 3. सही है, that place in the fourth place of value card. ठीक है, and according to the value card the fourth place is 1000. the fourth place is 1000. तो so 3 is क्या होगा, 3 हमारे पास 3000 हो जाएगा. and the fifth digit you have is 4. ठीक है, and that place in the fifth place value chart that is 10,000. तो ये जो फिफ्थ प्लेस है हमारे पास प्लेस कार्ड के अंदर, प्लेस वैल्यू कार्ड के अंदर, वो 10,000 का है और 4 डिजिट ये फिफ्थ नंबर पर है. सॉरी, 4 डिजिट फिफ्थ नंबर पर है. दैट मीन्स 4 is 40,000. 4 written as 40,000. So the value of the digit 4 is 40,000. The value of the digit 3 is 3,000. And okay. ठीक है, grade 4. The value of the digit 4 is 40,000. The value of the digit 3 is 3,000. And the value of the digit 5 is 500. The value of the digit 7 is 7. Is it clear, grade 4? इस तरह हम काउंट करते हैं ईच वैल्यू को. ठीक है, ईच डिजिट वैल्यू को अगर हमें काउंट करना हो तो हम किस तरह काउंट करते हैं. 5 डिजिट वैल्यू है आपके पास, इसको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू कार्ड अगर आप प्लेस करेंगे तो इस तरह से ये 10,000 में प्लेस होगा. फिफ्थ डिजिट है आपका ये 4, ये 10,000 में प्लेस होगा तो ये क्या किस तरह लिखा जाएगा 40,000. Is it clear, grade 4? Question 2, we have show 1 4 3 5 9 using colors and place value card. ठीक है, तो अब यहाँ देखें आपको प्लेस वैल्यू कार्ड गिवन है. ठीक है, 5 डिजिट आपके पास गिवन है. 5 डिजिट वैल्यू क्या है 1 4 3 5 9. 1 4 3 5 9. अब आप इस एक्टिविटी के अंदर इसको रीड कीजिए कि 9 1 9, 5 10s mean 50. अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट 5 10s mean 50. 300 is 300, 4,000 and 1 is 10,000. That means 10,000. ठीक है, that means 1 is 10,000, 4 is 4,000. ठीक है, अब देखें 10,000. अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे. हमने यहाँ सीखा कि हम ईच डिजिट वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं. ठीक है, हम सेपरेटली ईच डिजिट वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं. ये देखें, ये 10,000 में था,
तो ये किस तरह से लिखा गया 40, उसके बाद 1000 किस तरह से हमने शो किए 30 के साथ, ठीक है। सबसे पहले 40 देन 30 के साथ 1000 हमने शो किए सेपरेटली स्पेस देके। अब इस तरह ये जो आपको ब्लैंक दी हुई है ये आपने फिल करनी है इस एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कह रहे हैं कि आपको 5 डिजिट गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू कार्ड, ठीक है। आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। अब आप किस तरह ब्लैंक फिल करेंगे? सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए कि किस तरह रीड होगा, किस तरह काउंट होगा। इस तरह काउंट होगा ये, क्योंकि 5th डिजिट वैल्यू है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 14, तो ये बनेगा 14,359, ऐसा ही है। देखें 9 को यहाँ प्लेस किया हुआ है, 5 को टेंस में, 3 को 100 में, 4 को 1000 में एंड 1 को 10,000 में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम सेपरेटली ईच डिजिट वैल्यू को काउंट करते हैं तो ये हमारे पास 1 क्या बनेगा, 110 इज 10,000, यहाँ आएगा 10,000, ठीक है। सेकंड क्या है बनेगा हमारे पास, 4 इज इन 1000 प्लेस कार्ड, सो प्लेस वैल्यू कार्ड, सो इट इज 4000, ये 4000 हो जाएगा। 3 इज इन 100 प्लेस that is 300, 5 is in 10th place that is 50, 9 is in 1 place that is 9, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिविटी सॉल्व होगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक के अंदर किस तरह से आएगा, सबसे पहले आएगा इस तरह 10,000, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्लैंक के अंदर आएगा 4,000 इस तरह से। थर्ड ब्लैंक के अंदर आएगा 300, फोर्थ ब्लैंक के अंदर आएगा 50 एंड फिफ्थ ब्लैंक के अंदर 9। ओके ग्रेड 4, इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ये ब्लैंक मैंने फिल कर दिए, इसके आंसर्स आप देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर आप इनको इन डिजिट वैल्यू को किस तरह लिखेंगे? आपको यहाँ गिवन है 14,359, ठीक है। अब आपको आप इसको इन वर्ड्स में किस तरह लिखेंगे? 14,359, ठीक है। आप इसको इस तरह लिखेंगे वर्ड्स में, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी भी हमारी सॉल्व हो गई। तो ये बुक एक्टिविटी के अंदर आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है पेज, ओपन पेज नंबर 4, ग्रेड 4, ओपन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में क्वेश्चन 3 में हमारी एक्टिविटी है, व्हाट इज द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ द नंबर प्लेस वैल्यू कार्ड, राइट द नंबर इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स, ठीक है। इन नंबर्स को जो आपको गिवन है, ये जो आपको सर्कल फॉर्म में गिवन है, रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है, इन वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब आप इसको किस तरह करेंगे, देखें आपको सर्कल गिवन है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेसन के अंदर सर्कल ड्रॉ करके इसको काउंट करना सिखाया था, ऐसा ही है, सिखाया था मैंने आपको। अब आप देखें ईच सर्कल शोज 10, में बहुत ब्लर है, एक मिनट, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर ले। Each circle shows 10,000 itself, ठीक है। Each circle, if each circle shows 10,000, so count 10, 20, 30, 40, 50. So that circle equals to 50,000, ठीक है।
that 5 circle equals to 50,000. And come to the green circle. Each green circle shows 1,000 itself. So if we add 1,000, 2,000, 3,000 and 4,000, so green circles equals to 4,000. Okay. And come to the purple circle. Each purple circle shows 100 itself. So if we sum 100, 200 and 300, if we sum 3 circles, that equals to 300. And come to the orange circle. Each circle shows 10 digit itself. If we sum 10, 20, 30, then 3 circles equals to 30. And come to the purple circle that shows 1 itself. If we sum 1, 2, 3, 4, 5, 6, that equals to 6. Is it clear grade 4? आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ब्लू सर्कल को जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास क्या डिजिट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नंबर रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर किस तरह से? सबसे पहले हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने इसको काउंट किया 10,000. Each circle shows 10,000. If we sum 10, 20, 30, 40, 50, so this 5 circle equals to 50,000, ठीक है। ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल हमारे पास है 50,000 का, 50,000। ग्रीन सर्कल को जब हमने काउंट किया so that's equals to 4,000। पर्पल सर्कल, each circle shows 100 so equals to 300, सही है। 3 circle equals to 300। and orange circle equals to 30. Each circle shows 10, so the sum of 3 circles equals to 30. And pink circles shows 1 itself, so the sum of 6 circles equals to 6. Okay class, is it clear? Okay, now what will we do? We will write here the digit value. अब आप देखें यार डिजिट वैल्यू आपको क्या गिवन है क्लास? डिजिट वैल्यू आपको गिवन है 5, ऐसा ही है। देखें 5 गिवन है आपको, देन 4 गिवन है आपको, 5 डिजिट वैल्यू गिवन है। तो आप किस तरह से काउंट करेंगे? सबसे पहले ये 5, देन 4, देन 3, देन 3, देन 6, ऐसा ही है। देखें 30 and 6, ठीक है, 336, ठीक है। तो ये 6 डिजिट वैल्यू हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3, ठीक है। ये हमें सर्कल गिवन थे, हमने इनको सेपरेटली काउंट किया, इस तरह से हमें डिजिट वैल्यू मिली, ठीक है। हमने ईच वैल्यू को भी काउंट कर लिया और डिजिट वैल्यू भी यहाँ से हमने प्लेस कर ली, ठीक है। यहाँ से हमने डिजिट वैल्यू भी निकाली और हमने ईच डिजिट वैल्यू को भी सेपरेटली यहाँ काउंट कर लिया, ठीक है। किस तरह से काउंट करते हैं ये मैंने आपको ऊपर अभी हमने इसको डिस्कस किया, इसको सॉल्व भी किया है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये 6 डिजिट वैल्यू है, ठीक है। हम इसको कलर दे देते हैं, 5 को कलर दे देते हैं ब्लू, ठीक है। 4 को हम कलर देंगे ग्रीन, 3 को पर्पल, 3 पर्पल, 4 येलो, 4 ऑरेंज,
अच्छा, ऑरेंज कलर हमारे पास, सच, ठीक। एंड 6 को हम कलर देंगे कौन सा, पिंक। ठीक है क्लास, ठीक है। ये कलर हमने क्यों दिए हैं, ठीक है, ये कलर हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है सर्कल, कलरफुल सर्कल गिवन है, सही है। और कलरफुल सर्कल हमें इसलिए गिवन है ताकि हम इसको काउंट करें सेपरेटली, ठीक है, और डिजिट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हमने इसको सेपरेटली काउंट किया, 10,000 को जब हमने 5 टाइम काउंट किया तो हमारे पास 50,000 आया, ठीक है। 50,000 से हमने 5th डिजिट वैल्यू प्लेस की एज 5, ठीक है, और हमने इसको 5 तब को ब्लू कलर दिया अकॉर्डिंग टू द डिजिट वैल्यू, ठीक है। इसी तरह हमने जब 1000 के सर्किल को काउंट किया एज अ 4 डिजिट वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 4 डिजिट वैल्यू हमने इसको काउंट किया तो हमारे पास क्या आया 4000। एंड यहाँ से हमने 4 डिजिट वैल्यू प्लेस कर दी इन ग्रीन कलर, ठीक है। इसी तरह 3 डिजिट वैल्यू, इस तरह 2 एंड इसी तरह 1, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको ये? ठीक है, बिल्कुल इसी इसी ड्राइंग के थ्रू हमें ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन 3 ये सर्कल फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और हमें रिप्रेजेंट करना था इसको इस फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट किया। इसके बाद हमें क्या करना था, इसको न्यूमेरल फॉर्म में लिखना था और वर्ड्स फॉर्म में। न्यूमेरल फॉर्म में हमने इसको यहाँ शो कर लिया, लिख लिया, ठीक है। अब हम वर्ड फॉर्म में हमने ईच डिजिट वैल्यू को न्यूमेरल फॉर्म में भी काउंट किया है और इसको कंबाइन भी हमने यहाँ एज अ डिजिट वैल्यू, ठीक है, प्लेस कर दिया, ठीक है। ईच अगर हम 5 को सेपरेटली काउंट करें तो ये 50,000 है और 4 को सेपरेटली काउंट करेंगे 4,000, ऐसे ही 336, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्ड्स में लिख देते हैं यहाँ। अब वर्ड्स में हम किस तरह से लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि 10,000 को सेपरेट लिखते हैं, ठीक है। 10,000 को सेपरेटली कॉल करें तो क्या होगा, ये 54,000। उसके बाद लास्ट थ्री डिजिट को आप सेपरेटली रीड करें, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट को आप सेपरेटली काउंट करके रीड करके लिखेंगे वर्ड्स में, दैट इज 54,000। उसके बाद आपकी रिमेनिंग जो 3 डिजिट हैं उनको आप सेपरेटली काउंट करके एक साथ लिखेंगे, ठीक है। किस तरह होगा, ये 54,000 और जब आप इन रिमेनिंग 3 डिजिट को एक साथ काउंट करेंगे तो क्या होगा 336, ठीक है। तो हम इनको वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है। 54336 इन वर्ड्स। $54,300 336, that is your answer of question 3, ठीक है। we have solved in numerals and in words, ठीक है बेटा। now question 4 we have is, what does the digit 5 stand for in each of the following numbers? digit 5 इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, सही है, digit 5 stand for, ठीक है। आपको ये फॉलोइंग पार्ट ए बी सी गिवन है, आपको इसको स्टैंड फॉर करना है, सही है। इन 5 डिजिट को आपने सिर्फ रीड करना है। किस तरह स्टैंड फॉर करेंगे, 5 डिजिट 4 किस तरह स्टैंड फॉर करेंगे आप बताएं। इसको आप इस तरह से स्टैंड फॉर करेंगे 50,789, ठीक है, 15,032, 43,657। पार्ट 4 ये मैं आपको इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद हम इसको अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू कार्ड इसको प्लेस करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे,
बिल्कुल इसी तरह से देखें, प्लेस वैल्यू कार्ड बनेगा, ठीक है, ये रहा। इसमें इन डिजिट को हम क्या करेंगे, ये जो आपको 5 डिजिट गिवन है ना, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर प्लेस वैल्यू कार्ड आप इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद आप इसको स्टैंड फॉर करेंगे। किस तरह से करेंगे, आप ईच सेपरेटली ईच डिजिट को आप सेपरेटली काउंट करेंगे कि 5, जब आप 5 फॉर एग्जांपल 5 10,000 के अंदर जाएगा तो क्या होगा, 50,000 हो जाएगा, ऐसे ही है, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 0 जब 4 प्लेस के अंदर जाएगा 1000 के अंदर, क्योंकि 0 है तो हम इसको कुछ भी कॉल नहीं करेंगे, 0 रिमेन 0, ठीक है बेटा। 7 थर्ड प्लेस पर जाएगा, थर्ड प्लेस इज 100, तो ये क्या हो जाएगा 700, देखें ये 700 हो जाएगा। इसी तरह 8 10 प्लेस पर जाएगा तो 80 हो जाएगा, 9 वन प्लेस पे जाएगा दैट वुड बी 9, ठीक है। सो सबसे पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, पार्ट 4 आप खुद करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, होमवर्क। You are given homework to solve part 4 by yourself, ठीक है, to question 4 by yourself, ठीक है बेटा। अब आपने करना क्या है, आप ये देख लीजिए इस एक्टिविटी के अंदर आपने क्या करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं स्टेप्स दे देती हूँ, गाइडलाइंस दे देती हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने एक प्लेस वैल्यू कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। अपनी क्लास वर्क कॉपीज के अंदर आप प्लेस वैल्यू कार्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो हमारे बुक के अंदर सॉल्व किए हैं, ठीक है। वो आपका क्लास वर्क है, आप उसको एज ए क्लास वर्क नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा क्लास वर्क कॉपीज के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लीजिए, क्वेश्चन 4 है What does the digit 5 stand for in each of the following numbers? सबसे पहले इसके आंसर में आप सबसे पहले एक प्लेस वैल्यू कार्ड ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से कॉलम वाइज इसको इसकी हेडिंग लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000। उसके बाद जो आपको ये पार्ट 1 गिवन है, तो ये 5 डिजिट वैल्यू आप प्लेस करेंगे, इसी प्लेस वैल्यू कार्ड के अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप जिस तरह से ये सवाल ये क्वेश्चन सोल्व हुआ हुआ है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप सेपरेटली आप देखेंगे इसको क्या, हम ईच डिजिट वैल्यू को सेपरेटली किस तरह से काउंट करेंगे, वो काउंट करके लिखेंगे आप, ठीक है। फिर इस तरह इसको वर्ड्स में भी लिखेंगे, ठीक है। सॉरी सिर्फ नंबर्स के अंदर लिखेंगे, बस सिर्फ नंबर्स के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको सॉल्व कर लूंगी, लेकिन ये आपने खुद करना है, ठीक है। अगर कोई डिफिकल्टी है, आपको कोई क्वेरी है, कोई इश्यू है, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फीडबैक सेशन में, बट इट्स क्वाइट इजी, ये बहुत इजी है। आप प्लेस वैल्यू कार्ड ड्रॉ करेंगे, उस प्लेस ये सारी डिजिट वैल्यू आपको जो 5 गिवन है आप इसको प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्लेस वैल्यू कार्ड, ठीक है। उसके बाद आप इसको इसी तरह से काउंट करेंगे जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया, ठीक है। और ये आपको गिवन भी है किस तरह से काउंट करना है, ठीक है। ये हमने अभी जो एक्टिविटी सॉल्व की है बिल्कुल इसी तरह से होगा ये, ठीक है। सिर्फ पार्ट 4 करना है, क्वेश्चन 4 का पार्ट ए बी सी, ठीक है। ओके ग्रेड 4, कोई डिफिकल्टी हो तो फीडबैक सेशन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।